सही को। गाथार्थ में आचार्य देव कह रहे अध कर्माद्या ये इमे, अध कर्म आदि जो यह पुद्गल द्रव्य से दोषा, पुद्गल द्रव्य के दोष है, उसको ज्ञानी अर्थात आत्मा करता नहीं है। तान उनको ज्ञानी अर्थात आत्मा कथम करोति कैसे करे, ये तो कि जो नित्यम सदा परद्रव्य गुणा, परद्रव्य के गुण है, इसलिए अधकर्म उद्देशिकम च, अधकर्म और उद्देशिक इदम ऐसा यह पुद्गलमयम द्रव्यम, पुद्गलमय द्रव्य है जो मेरा किया नहीं होता, तत् वह मम कृतम मेरा किया कथम भवति कैसे हो, यत कि जो नित्यम सदा अचेतनम उक्तम, अचेतन कहा गया है। तो ये जो अधकर्म और उद्देशिक है इसको अचेतन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ज्ञानी इसको नहीं करता है, आत्मा इसको नहीं करता है। क्या अर्थ हो सकता है? किसी ने प्रयास किया पढ़ने का कि आज क्या चर्चा चल सकती है, अपने दिमाग में क्या आता है, क्या लगता है? थोड़ा प्रयास कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं, गलत भी हुआ तो। अधकर्म उद्देश्य कुछ सुना होगा पहले, ये तो डेफिनेटली सुना होगा। मतलब उसका बनाया हुआ, उद्देश्य मतलब उनके पर्पस से, उनके उद्देश्य से बनाया हुआ। बराबर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बराबर है। और ये कह रहे हैं ये अधकर्म और ये उद्देश्य के ये अचेतन है, क्या रह सकती है इसके पीछे अपेक्षा? थोड़ा प्रयास कर सकते हैं, अपेक्षा क्या होगी? अचेतन क्यों कह रहे इसको? बराबर है, बराबर बराबर है, द्रव्य कर्म है तो वो पुद्गल ही हुआ, बराबर है, उसके निमित्त से भाव होते हैं, वो भी स्वभाव भाव नहीं है, इसलिए वो अचेतन। बराबर, बहुत अच्छा। सी इसमें सही बोल रहे हैं। अधकर्म का जो है, वैसे तो जयचंद जी साहब ने भी और जैसे आचार्य ने स्पेसिफिक परिभाषा भी दी है कि अधकर्म किसे कहना, उद्देश्य किसे कहना। अधकर्म की परिभाषा में ऐसा आता है कि जयचंद जी साहब कह रहे, और भी जैनेन्द्र सिद्धांत कोश आदि में भी ऐसा आया है कि जो पाप से उत्पन्न हो वो अधकर्म। और जैसे आचार्य देव स्पेसिफिक लिख रहे हैं कि जो स्वयं करे, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा वो बराबर है कि अधकर्म मतलब मुनिपना गुरुपना ले लिया है और स्वयं आहार करते हैं, वो अधकर्म। अब गृहस्थ के तो ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं है कि हम आहार बनाएंगे नहीं, आरंभ करेंगे ही नहीं, तो उससे तो ये आरंभ का पाप तो लग ही रहा, क्योंकि जहाँ आरंभ है वहाँ पाप है ही। क्योंकि आहार आदि बनाने में अग्नि का आरंभ होता है, अपना गट्टी आदि पे पीसना पड़ता है, फिर कूटना आदि ये सब होते, 5 सुना का करना पड़ता है। तो ये 5 सुना के त्यागी मुनिराज है, और मुनिराज ये करते नहीं है, और कोई ऐसा स्वयं करे तो अधकर्म तो है ही, क्योंकि आरंभ करना पड़ेगा, जल आदि सब जमा करना पड़ेगा, छानना आदि पड़ेगा, उसमें जीवों की हिंसा होगी, वो जीवानी आदि देते वक्त जो भी होगा एक। और उसका व्यापक अर्थ लेवे तो जयचंद जी साहब कह रहे कि पाप से बनाया, मतलब एक तो स्वयं किया वो तो है ही, दूसरे से कराए कह के कि तुम कल भोजन में ये बनाना। ये मुख्यतः से मुनिराज की अपेक्षा से ये क्यों ली चर्चा वो भी बात करते हैं। तो ये अधकर्म और औद्देशिक मुनिराज को लगेंगे ये दोष, जो 28 मुलमुल लेके बैठे 5 महाव्रत, उनको ये लग सकते। अगर ये ऐसा कुछ होवे तो अधकर्म में क्या है, या तो स्वयं आहार बनाया, इसको व्यापक दृष्टि में देखे जो जयचंद जी साहब भी कहेंगे, और मैंने जैसे कहा जिनेन्द्र जी वर्णी आदि ने भी इसको खोला है। तो दूसरा अर्थ इसका होगा हमने किया नहीं, रसोई आदि भोजन आदि हमारे लिए मुनि है, और किसी को कह दिया कल ये बनाना, वो भी अधकर्म में आ जाए।
हमने कह के ये बनाना, तो हमारे निमित्त से वो बनाएगा, वो आ जाएगा। और औद्देशिक में क्या होता है? औद्देशिक में कि हमने कहा नहीं था बनाने को, हमने तो बनाया ही नहीं, हमने कहा भी नहीं था, पर किसी ने हमारे उद्देश्य से बनाया और हमें यह समझ में आ गया, फिर भी हमने आहार ले लिया। हम मतलब मुनि, या हम मतलब वो मत लेना, समझ नहीं। तो ये अधकर्म और उद्देश्य दो प्रकार के दोष। वो आहार ग्रहण करते तो वो आहार भी अधकर्म आहार होगा और या उद्देशिक होगा, और उसमें वैसा दोष लगेगा। अब प्रश्न खड़ा होता है, बंध अधिकार में इसको लेने की क्या आवश्यकता थी? तो आप सब लोगों को पता ही होगा, कुंद आचार्य देव जब ये पंच परमागम लिख रहे थे, बाहर में परिस्थिति तो बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि महावीर भगवान के निर्वाण के कुछ 400-500 जैसी भी वर्ष होगा एग्जैक्टली, उसके बाद में जैसे भद्रभाऊ स्वामी के समय में ये अकाल आदि पड़ा, फिर 12,000 यहाँ रह गए, 12,000 उधर चले गए, फिर 12,000 जो ये रह गए। अब ये जो प्रसंग पड़ा भद्रभाऊ चारित्र से समझ लेना चाहिए। तो वहाँ पे मतलब रात्रि में भोजन लेके आना, दूसरे दिन करना, वो श्रावक बोलते हैं घबराना नहीं, हमारे पास सब सामग्री है। तो इस अपेक्षा से स्थूलीभद्रा आदि 12,000 रुक गए। अब उनके निमित्त से आहार बनने आदि की जो भी प्रक्रिया थोड़ी चालू तो हो ही गई थी, अब कुंद आने तक तो और बढ़ गई, क्योंकि इन्होंने वस्त्र आदि पहनने चालू कर दिए थे। 12,000 साल बाद भद्रभाऊ स्वामी तो संलेखन आदि ग्रहण करके हो गए, बट बाकी का संघ जब रिटर्न आया तो उस समय में ये प्रवृत्ति तो बहुत बिगड़ गई थी। अब ये तो सबको बताइए, देव आदि भी आए थे ताड़ना देने को, और फिर इन्होंने उनकी स्थापना आदि करके फिर वो बोले अभी छोड़ो, ये तो होंडा अवसरपणी चलने वाला है, तो उन्होंने भी ताड़ना बंद कर दी। आदिनाथ के समय में तो आ गए थे 4,000 को समझाने को कि भाई ये नग्न लिंग में ऐसा नहीं करना, दिगंबर लिंग में, बट अभी काल का प्रभाव है तो इन्होंने पढ़ लिए और वस्त्र आदि धारण किए, लाठी आदि उपकरण आदि सब, ये सब चर्चा विस्तार से देख लेनी चाहिए। टोडरमल जी साहब ने तो उठाई हुई है 5वें अधिकार। और तो और नग्नत्व में भी क्षिति चाल आ गया, जो दिख ही रहा था उनको। क्यों? जंगल में गए, वस्त्र उतार दिए, भोजन के लिए आ रहे, वस्त्र पहन रहे, भट्टारक आदि परंपरा। तो ये सब उनके उद्देश्य से आहार बन रहा है, और उनके कहने से स्वयं तो बनाने के होते भी होंगे, बट दोनों आ गए। स्वयं किया तो अधकर्म ही, और किसी से करवाया वो भी अधकर्म आहार, क्योंकि उसमें पाप होता है, जीवों की हिंसा होती है। और हम तो 6 काय के जीवों की कृतकारित अनुमोदन मन वचन काय से त्यागी हुए 9 कोटि से या 108 कोटि से सम समारंभ आरंभ प्लस 4 कषाय। कृतकारित अनुमोदन 3, करना नहीं, कराना नहीं, करवाना नहीं, या सॉरी अनुमोदन नहीं देना, मन से वचन से काया से 3 × 3 9 भंग हो जाएंगे। और सम समारंभ आरंभ, इसको 3 गुना करेंगे तो 27 हो जाएंगे। 27 को क्रोध मान माया लोभवश ये करना कषायवश, तो उसको 4 से गुना करेंगे तो 108 कोटि से त्यागी, या 9 कोटि से भी कहने में आता है। तो यहां क्या चर्चा चल रही है? तो ये जो त्यागी हुए हैं, अभी ये तो प्रवृत्ति चलने लग गई और उनको लग रहा है बंद होगा ही नहीं, हमने नग्नत्व ले लिया, हमें कहा बंद हो रहा है। तो बंद अधिकार में उनको लगा कि ये 2 गाथा डालनी चाहिए मुनि की अपेक्षा से, क्योंकि अष्टपौड़ जी में तो विस्तार से चर्चा है, वैसे तो ज्यादा पौड़ थे, बट अभी प्राप्त में 8 ही पौड़ है। तो 8 पौड़ में तो डंके की छोट चर्चा की। गिरनार जी में कुंद देव ने क्या किया सबको पता ही है। तो उन्हें लगा कि कहीं ऐसा भ्रम न हो जाए, इसलिए स्पेसिफिक 34 दोषों को भी लिया नहीं। 34 सॉरी अंतराय में कुछ दोष लगाते हैं, 46 दोष आदि, उसकी कोई चर्चा की नहीं। 40 दोष में से 2 मुख्य दोष ले लिए, ये दोष है तो बंद हो रहा है। और बंद भी कैसा हो रहा है? समय सार वाला बंद हो रहा है। समय सार वाला बंद जो है मुख्यतः से एकत्व के अध्यवसाय वाला बंद है। समय सार का बंद जो है यह मिथ्यात्व के साथ वाला जो बंद होता है उसको लिया।
समय सार में अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन को भी निर्जरा का, भोग भी निर्जरा कहे। ज्ञानी के भोग भी निर्जरा है, तो ज्ञानी भोग कर रहा है चौथे, पांचवें, छठवें गुण स्थान में। छठवें गुण स्थान में क्या भोग करे? आहार का भी तो भोग ही, आहार संज्ञा ही छठवें गुण स्थान में। तो उनको निर्जरा का कारण क्यों कहा? क्योंकि वहां सम्यक दर्शन है, एकत्व का अध्यवसाय नहीं। तो समय सार का अगर हम पाठी है तो अध्यात्म देखते, यहां तो मिथ्या तो कोई पाप कहा जाए, आगम में कर्णानुयोग में तो संज्वलन कषाय को भी पाप कहा जाए, 10वें गुण स्थान वाले को भी पापी कहा जाएगा, रागी कहा जाएगा, वितरागी नहीं कहा जाएगा। सब अपेक्षा समझना चाहिए, अनुयोग के अनुसार वो चलती है। यहां अपेक्षा क्या है? तुम एक बार मिथ्यात्व का त्याग कर दो, एकत्व का व्यवसाय त्याग कर दो, तुम्हारे सहज शुद्ध स्वभाव का दर्शन कर लो, तो तुम्हारा संसार खत्म। सब अर्ध पुद्गल है ना, अरे वो अनंत संसार में क्या है? अनंता अनंत पुद्गल परावर्तन कर लिए, उसमें आधा परावर्तन कुछ भी नहीं, अर्ध पुद्गल परावर्तन। तो घबराना नहीं, तुम्हारा काम हो गया। तो वो करने के लिए 415 गाथाएं लगाई, क्या करने के लिए? एकत्व का अध्यवसाय तोड़ने के लिए। तो उन्होंने ये क्या लिखा कि भाई ये जो तुम्हारे अधकर्म और औदेशिक है, ये तो ज्ञानी नहीं करता है। ज्ञानी नहीं करता है मतलब वहां आत्मा लिखा है, त्रिकाली आत्मा का, अज्ञानी का त्रिकाली आत्मा भी ऐसे भाव नहीं करता है। कैसे? अधकर्म औदेशिक आहार ग्रहण, वो तो खाने पीने के किसी के भी भाव करता ही नहीं। तो शुद्धात्मा जो है, जो त्रिकाली है, जो दृष्टि का विषय है, उसकी तो कोई गड़बड़ नहीं, गड़बड़ पर्याय में, और पर्याय द्रव्य में हो रही, इसलिए पूरे आत्मा को चपेट में ले लेंगे, और लेना भी चाहिए। अपेक्षा नहीं हो, अशुद्ध निश्चय नहीं से वो पर्याय कहाँ हुई है? अधकर्म आहार ग्रहण करने की, औदेशिक आहार ग्रहण करने की आत्मा में हुई। तो आत्मा को ही कह दिया। अब ज्ञानी क्यों, उसको अचेतन क्यों कहा? किसे? अधकर्म और औदेशिक आहार लेने वाले को सब क्यों कहा? तो डॉक्टर साहब ने बराबर कहा, वो आहार जो है वो नो कर्म है, वो आहार तो जड़ी रसगंध वर्ण वाला है, जो द्रव्य कर्म उदय में आया है, जिससे उस आहार के प्रति इतनी आसक्ति हो गई कि उद्देशिक रहा, अधकर्म रहा, तो भी ले लेंगे। भले ही हमने 5 महाव्रत लिए आत्मा साक्षी से और आचार्यों की साक्षी से, परमात्मा की साक्षी से, फिर भी उसको तोड़ने को तैयार हो गई, क्योंकि आहार से मैं जिंदा रहता हूं। आहार नहीं खाऊंगा तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा, धर्म कैसे कर पाऊंगा? ऐसा मिथ्या तो हो गया है। आहार से धर्म होता है, आहार से धर्म की प्रभावना करूंगा मैं, ऐसी मिथ्या मान्यता में अपने ऐसा समिति को भी तोड़ दिया, और 28 मूलगुण में से एक तोड़ा। 28 मूलगुण में से ऐसा समिति एक, ऐसा समिति में 46 दोषों में से 2 ही दोषों की चर्चा कर, और 34 अंतराय की बात नहीं कर रहे, जो मल आदि लगते उसकी भी बात नहीं कर रहे। तो वो बोलते ये भी टूट गया तो तुम्हारे निमित्त नैमित्तिक से बंद हो गया, और वो तुम्हारा अचेतन का काम है, ज्ञानी का ये काम नहीं। अब ज्ञानी का काम नहीं, जड़ अचेतन क्यों? तो आहार तो अचेतन ही है। द्रव्य कर्म जो उदय में आ रहे, मौनीय कर्म आदि, कि जिसमें जीव ऐसा आहार करके भी मैं मुनि हूं ऐसा मनवाता है मोह आदि में, वो द्रव्य कर्म भी जड़ है, कार्बन वर्गना पुद्गल सी बनी। अब जीव का भाव है, वो तो निमित्त रूप में द्रव्य कर्म मोह का, और जीव ऐसा भाव कर रहा है कि ये उद्देशिक आदि आहार में ग्रहण कर लूं, तो वो कह रहे वो भाव भी जड़ है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं। ज्ञान गुण और ज्ञान की पर्याय भिन्न है। ये जो जड़पना उत्पन्न हुआ है, ये चारित्र का विकार है। जीव की राग जो उत्पन्न हुआ है अनंत अनुबंधी वाला, अधकर्म उद्देशिक आहार लेने वाला, उसे जानपना नहीं, वो तो बस पर लक्ष्य से बह रहा है, अनुचरण कर रहा है, वो वैसा रमण कर रहा है। तो वो कहते हैं वो पुद्गल का दोष है, अचेतन है, ज्ञानी नहीं है, आत्मा नहीं है।
तो त्रिकाली आत्मा ने तो ये अपराध किया ही नहीं, पहली बात। और वही अचेतन वाली वो चारित्र गुण का विकार अगर न होवे, सम्यक ज्ञान हो जावे, सम्यक दर्शन हो जावे, तो सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि नग्न मुनिराज, दिगंबर मुनिराज अधकर्म औद्देशिक वाला आहार लेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका मुनिपना ही चला जाए, उनका गुणस्थान ही 7वें से पहला आ जाए अगर वो लेते। तो वह जब सम्यक ज्ञान रूप परिणमित होते, क्योंकि भावलिंग जो है 6वां 7वां गुणस्थान, ये सम्यक ज्ञानी का है। सम्यक ज्ञान पूर्वक ही वो 3 कषाय चौकड़ी के अनुदय में होता है। तो वहां पे जब भी आहार लेंगे तो ज्ञान है, तो ज्ञान रहेगा तो अधकर्म औद्देशिक वाला आहार नहीं लेंगे। ज्ञानी रहते थे तो अधकर्म औद्देशिक वाला आहार लेते नहीं थे। अज्ञानी है, इसलिए अज्ञानी है मतलब जड़ है कि जिसमें सर्वज्ञ की आज्ञा का भी उल्लंघन कर गए, जिसमें दर्शन मोहनीय कर्म के आश्रव का कारण क्या, तो आप्त आगम आदि का उल्लंघन करना। तो आप्त की आज्ञा है, क्या आज्ञा है, आगम की आज्ञा है, क्या आज्ञा है कि अधकर्म औद्देशिक आदि आहार मुनिराज नहीं लेते, और फिर भी ये ले रहे हैं और ये कहेंगे। ये चर्चा बहुत चलती, हमें नहीं दोष लगे, अगर वो श्रावक हमारे निमित्त से बनाता है हमें थोड़ी दोष लगेगा। चर्चा चलती, बेफाम चलती। तो ज्ञानी कहते हैं बिल्ली अपनी आंख बंद कर लेवे और उसे लगे दुनिया में कोई नहीं है, उसे ऐसा थोड़ी होता, उसे छूट नहीं जाए। ऐसे ही तुम आंख पता तो है ही कि अभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बन सकती नहीं ऐसी आहार, ऐसा गृहस्थ भी रहा नहीं, ऐसा श्रावकपना भी रहा नहीं, और तो स्वयं के लिए बनाता नहीं, और आहार तो मुनिराज के लिए बनाया ही नहीं जाएगा क्योंकि औद्देशिक हो जाएगा। स्वयं के लिए ऐसा बना ही नहीं रहा है वो, ये तो सब पता ही है। और उसमें अगर कोई कहे ऐसा आहार लेते हुए भी हमें दोष नहीं लगे, वो कहते हैं कर्मों को ये समझता नहीं कि तुमने नग्नत्व लिया है, धर्म भावना से तुमने नग्नत्व लिया है, धर्म की प्रभावना तुम इतनी अच्छी कर रहे हो, आगम में जैसा कथन किया है वैसे ही तुम करने वाले हो, इसलिए तुमने ऐसा आहार भी ले लिया तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, कर्म का बंध नहीं होगा। वो कहते हमारी ऑटोमेटिक व्यवस्था है, और बीच में कोई नहीं, ना कोई जज है, ना कोई वकील है, ना कोई किसी के साथ सेटिंग कर सकते, कोई नहीं, बीच में कोई नहीं। गजब की गाथा लिखी उन्होंने, लिखी अष्टपौड़ का सार 2 गाथा में दे दिया। एटलीस्ट चारित्र पौड़, सूत्र पौड़, पूरा डंके की चोट दर्शन पौड़ में भी क्या खड़ा किया, डायरेक्ट निगोदी खड़ा कर द्रव्यलिंगी को। ये तो द्रव्यलिंग भी नहीं, द्रव्यलिंगी किसे कहेंगे, जो अधकर्म औद्देशिक का दोष नहीं लगा रहे, ये तो दोष लगा रहे नग्नत्व रह के भी। इनको कपड़े वाले तो छूटे हुए हैं, वो तो सवाल ही नहीं, यहां तो कपड़े बिना वाले की चर्चा चल रही। तो कर्म व्यवस्था में कैसा होता है वो यहां आगे कहेंगे, चर्चा आएगी पूरी विस्तार से, बंद हो जाएगा। वो अज्ञानी इसलिए ऐसा कर रहा है, अच्छे से समझा नहीं मुनिपना क्या होता है, भगवान की क्या आज्ञा है। इसमें भगवान की आज्ञा का विरोध हो रहा है, क्योंकि भगवान ने 100 इंद्रों की उपस्थिति में ऐसा वस्तु स्वरूप कहा है मुनि का, और वही वचनों में आ रहा है। अब ये रहते हुए भी पढ़ के भी नहीं पढ़ना तो वैसे हो गया, सिगरेट के ऊपर पढ़ के भी नहीं पढ़ना कि सिगरेट पियोगे तो कैंसर होगा, गुटखा खाओगे तो कैंसर होगा, ये पढ़ के भी नहीं पढ़ना। तो ये इतनी तीव्र कषाय, ये बोलते ये अज्ञान है, ये अचेतनपना है। अज्ञान को अचेतनपना कह रहे, अज्ञान को जड़पना कह रहे, पुद्गल कह रहे। क्यों? पुद्गल के लक्ष्य से वो पुद्गल हो गया, जड़ हो गया। जो भी होगा लक्ष्य मान आदि का या और कोई होगा, उसके चक्कर में ये बोलते हैं संसार बढ़ा ले, बंद कर देगा, बंद अधिकार में गाथा डाल। अब कोई कहेगा कि साहब हमें भी गृहस्थी में है, कभी प्रसंग पड़ता है हमारा भी, तो क्या करें?
किसी ने अभी पूछा था थोड़े दिन पहले, इसमें हमारे साथ भी प्रसंग घटा था। अब हम तो क्या थे, श्वेतांबर से जुड़े हुए थे, तो वहाँ श्वेतांबर मुनिराज किसी ने बोला होगा सोसाइटी में, हम तो अभी एक बार ये मार्ग पे लग गए तो सवाल ही नहीं, तो वहाँ गए। अब हमारा सब भोजन का ही समय था 10 बजे के आसपास, तो आए तो हमने एकदम विनयपूर्वक कहा कि ये आहार शुद्ध नहीं है, क्योंकि हम शुद्ध बनाते ही नहीं, पूरा शुद्धि का पॉसिबल ही नहीं। हम कोई आदि का पानी लाते नहीं, बाकी की हमारी भी बहुत बार थोड़ी बहुत बार मटाले आटे मसाले कभी कभी अंदाज चुक जाता है, कभी कभी हो जाता है। अभी इतनी दृढ़ता नहीं रही, अब जो भी होगा एज आदि होगा, तो हमने कह दिया और सत्य बात की, वो समझ गए चले। कृतकारित अनुमोदन से दोष है, साहब हमने कहा प्रतिज्ञा ली, और प्रतिज्ञा नहीं ली, गृहस्थों को पाप तो लगेगा। तुम पोषण कर रहे हो, वो तो अधकर्म और औद्देशिक आहार करके बंद कर ही रहा, और तुम उसको उद्देशिक और अधकर्म आहार देके तुम भी बंद कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो ऐसा नहीं तुम्हारे भाव अच्छे, भगवान महावीर की चर्चा करते वो, तो हम उनको बना रहे तो कुछ नहीं, ठीक है थोड़ा बहुत तो अभी पंचम काल में तो चलेगा। पंचम काल के लिए अलग 12 अंग होते हैं, चौथे काल के लिए अलग 12 अंग होते हैं, ऐसा नहीं। 12 अंग तो वही, वस्तु का स्वरूप बदलता नहीं, पंचम आर्य के लिए बदल गया। हाँ, पंचम काल में मुनिपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कठिन लगता है, तो ठीक है ना, गृहस्थ धर्म अवेलेबल है, श्रावक धर्म भी कहाँ हुआ, श्रावक धर्म पालो, और घर में रह के करो। जिनवानी की इतनी प्रभावना करनी तो बैठो, आओ विद्वान बनो। वह विद्वान को तो धोख नहीं दी जाएगी, क्योंकि वंदन करने योग्य 3 ही पद है, मुनिराज, एलक और आर्यिका। एलक और आर्यिका को इच्छा में कहा जाएगा, और मुनिराज को अष्टांग नमस्कार। और मुनिराज भी कौन से, जिसके 28 मूलगुण टॉप, अधकर्म औद्देशिक वाले को नहीं वंदन किया जाएगा, वो फिर उसमें आ जाएगा। टोडरमल जी ने प्रकरण खड़ा किया 6वें अधिकार में, क्या भयवश, लज्जावश, मानवश, लोभवश करे उद्योग तो जाएगा तू। कृतकारित अनुमोदन, तीनों का फल समान लगता है, तुम्हारे परिणाम क्या हो रहे। साफ उदाहरण, वो वज्रजंग के इसमें वो बंदर और उन्होंने कहा आहार दिया था, उन्होंने तो सिर्फ अनुमोदना की, अच्छा काम किया, साथ में भोग भूमि वही चले गए, फर्क नहीं पड़ता। तो तुम अनुमोदन, तुम कहे कि हम बच जाएंगे, नहीं हम भी अच्छा काम करें, तुम पोषण कर रहे ना। अब उतनी हिम्मत करनी पड़ेगी, तुम्हें सम्यक दर्शन भी चाहिए, गप्पे भी लगाने और ऐसे भी उद्योग करने, दोनों तीनों साथ में नहीं चले। कहीं ना कहीं ये दृढ़ता, इसीलिए निशंकित निकांक्षित एकदम दृढ़ होता है धर्म, समझ पूर्वक, ये कोई द्वेष पूर्वक या कोई अन्य कारण से नहीं होता, वो तो समझता है जिनवानी क्या, और उसके सामने सिर्फ जिनवानी ही नाचती मतलब वही उसकी धुन में रहता है और कुछ नहीं। साधवाद वाली जिनवानी, हाँ इस अपेक्षा से कहा, हाँ ये पंच परमिष्टि का ऊंचा पद है, ये तो ऐसा ही होना चाहिए, बात तो सही कह रहे, और वो दृढ़ता से उसका निर्णय करता है। वहां वो भावुकता को ऊर्ध्व नहीं करता है, क्योंकि भावुकता में राग है, और राग है वो एकत्व वाला है, वो समय सार में जिसकी धज्जियां उड़ाई गई है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जिसकी धज्जियां उड़ाई गई, वो वाला मिथ्यात्व वाला राग है, वो डुबाने वाला। फिर तुम कितनी भी पढ़ाई करो, कितने भी एग्जाम पास करो, 99 मार्क लगाओ, सर्टिफिकेट लगा दो, तब करो, व्रत करो, 0, क्योंकि तुम्हारा श्रद्धा समय 11 अंग वाला 0 हो रहा है, तो हमारी क्या हालत, हालत गंभीर, समझना पड़े, दृढ़ तो होना ही पड़े। तभी तो उन्होंने कहा कार्तिक अनुप्रेक्षा में, कार्तिक अनुप्रेक्षा या ज्ञानार्णव में गाथा आती, 2-3 ही जीव सम्यक दृष्टि होंगी, 2-3 मतलब थोड़ी होंगी, ये समझना। इसमें बहुत मतलब ये धर्म मतलब ये एकदम इस पे चलने जैसा है, उसमें आपको 3 लोग 3 काल कुछ भी हो जाए, ऐसी सामर्थ्य होनी चाहिए, भावुक नहीं होना, भावना होनी चाहिए। भावना क्या होनी है, यथार्थ वस्तु स्वरूप समझने की, यथार्थ सुखी होने की, सच्चा सुख शोधने की, त्रिकाली को अनुभव करने की, ये भावना होनी चाहिए। बाकी वहां भावना के चक्कर में और कुछ ऐड कर दोगे तो गड़बड़ हो। तो उसे अचेतन कहाँ है, जड़ कहाँ है, चलता फिरता शव कहाँ है, मुर्दा कहाँ है। आचार्य देव ने इतनी गाथाएं लिख दी
कि ये द्रव्यलिंगी मुनिराज से सम्यक दृष्टि गृहस्थ श्रेष्ठ। इतना दम है इस गृहस्थ। तो यहां पे गाथार्थ एक बार फिर से पढ़ते तो समझ में आएगा। अध कर्म आदि जो यह पुद्गल द्रव्य के दोष, मतलब वो बाहर तो पुद्गल है ही जो आरंभ हिंसा आदि करके बना है, और उसको ग्रहण करने वाला जो राग है उसको भी पुद्गल द्रव्य कह दिया, उसको पुद्गल द्रव्य कह दिया। जीव का राग, क्योंकि वो उससे आकर्षित हुआ है, उसे चैतन्य का खबर ही नहीं, अनादि निधन तत्व का निर्णय ही नहीं। बोलता है वो समय सार पढ़ता है, नग्न मुनि बन के सामने समय सार रखेगा, पढ़ेगा, ये सब गाथा भी पढ़ेगा अध कर्म, और आर लेने अध कर्म चला जाए। देखो कैसा संकट, पुद्गल द्रव्य का अर्थ ही नहीं समझा। किसे पुद्गल कहा? पुद्ध कर्म आदि जो ये पुद्गल द्रव्य के दोष है उनको ज्ञानी अर्थात आत्मा नहीं करता है। उनको ज्ञानी अर्थात आत्मा कैसे करे? ज्ञानी मतलब त्रिकाली तो करता ही नहीं किसी का भी, और जो ज्ञान सम्यक ज्ञान से परिणत है ऐसा मुनि, ऐसा आत्मा, वो तो करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता है अध कर्म और औद्देश्य के ये तो मैं ग्रहण ही नहीं कर सकता, संलेखना ले लूंगा, इतनी तैयारी होती है संलेख में, नया आहार मिले तो संलेखना बेस्ट ऑप्शन। अरे उनका तो आंखों की दृष्टि भी ओझल हो जाए, संलेखना ले ले कि भाई दृष्टि आ गई तो ठीक, अदरवाइज संलेख, इतनी मजबूती के साथ तभी बाहर निकलते। और इसीलिए ये 12 मास आदि पढ़ना चाहिए। वैराग्य का बहुत अच्छे चरणानुयोग की भी ग्रंथ पढ़नी होगी, प्रवचन सार जी के चरणानुयोग चूलिका पढ़नी चाहिए। घर वाले भी इसीलिए उसकी परीक्षा करते, उसको 10 बार बोलेंगे भैया ऐसा ऐसा परेशानी होगी 12 मासा में, तो ऐसा भाई ऐसा ऐसा होगा, ऐसी धूप ऐसी छाप, फिर भी ये डटा है। और फिर जब ढीला पड़ता है तो उसको याद दिलाते भैया ये क्या था, वो तू याद कर उस दीक्षा के दिन जिस दिन तू आज्ञा ले रहा था, वो 12 मासा को याद कर, उसे वापस स्थितिकरण कराते। संघ में अगर ऐसी कोई गड़बड़ होती, अब तो क्या है, इसलिए टोडरमल जी साहब ने लिया ना कि राजा तो इस क्षेत्र में आता ही नहीं, राजा तो चोर आदि हो गए उनको दंड देता है, यह दंड किसको देंगे और किसको कौन करेगा, ये सब चलने वाली प्रवृत्ति। हुंडा अवसर पड़ी काल नहीं रहता था तो जैन धर्म में ऐसी गड़बड़ नहीं होती, 363 मत खड़े होते, बट हुंडा अवसरपणी में जैन मत में भी खड़े हो जाते। फिर अनेक अनेक भेष भी होते हैं, और दिगम नग्नत्व वाला भेष लेके भी द्रव्यलिंग से भी विपरीत वाला कार्य, द्रव्यलिंग भी नहीं रहता, बनेगा ही नहीं। और आर ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए वो श्रावक के अधीन है। अधीन मतलब ऐसी अधीनता नहीं, याचना परिचय नहीं, हम तो नवदा भक्ति से ही जाएंगे, पर वो डिपेंडेंसी उतनी पड़ी हुई। और इसीलिए भी श्रावक गृहस्थ आदि अपने जैन धर्म का फैलाव हुए, इसलिए जिसके ब्रह्मचर्य से या मुनिपने से नहीं रह सकते वो शादी करते थे, पुत्र उत्पत्ति के लिए ही स्त्री का भोग करते थे, मजे के लिए नहीं। और वो पुत्र उत्पत्ति भी इसीलिए और अशादी भी इसलिए करते थे ताकि सहज में आहार आदि बने, मुनिराज के आहारचर्या भी चले, सहज में बने अपने लिए, ऐसा बख्शा। तो ज्ञानी आत्मा ये सब नहीं करता। क्या नहीं करता है? अध कर्मादि दोष नहीं करते, बोलते जड़ के, उसको जड़ कह दिया, ये तो जड़ है ही, द्रव्य कर्म भी जड़ है, नो कर्म भी जड़ है। भाव कर्म करने वाले पूरे आत्मा को जड़ कह दिया, पुद्गल के। कितनी बड़ी गाली, देखना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। अध कर्म दोष श्रावक को नहीं लगेगा, क्योंकि श्रावक ने प्रतिज्ञा नहीं ली 3 करण 3 योग से मैं स्वयं के लिए आहार नहीं बनाऊं। हाँ, आरंभ त्याग वाले को लगेगा। अगर वो आरंभ त्याग प्रतिमा धारण किए, 5वें गुणस्थान की 8वीं प्रतिमा, और घर में जाके
आज ये खाने का भाव हो रहा है, आज ये बनाओ, दोष लग जाए, दोष लगे। वो तो जो बना है प्रासु के बख्शे शांति से ले लेगा, अपना स्वाध्याय आदि में रहे। ठीक है, अभी लंगोट लेने की भी ताकत नहीं हुई है, घर में ही, घर से बाहर गए नहीं, बट आरंभ नहीं करेंगे हम चक्की नहीं खोलेंगे, चक्की में आटा नहीं पीसेंगे, ये सब उद्योग बंद कर देंगे, पानी छानना वगैरह कुछ नहीं, सहज में तुम्हारे लिए बनाओगे, उसमें से हम थोड़ा ले लेंगे। सब शास्त्रों में पढ़ना चाहिए, अगर पता है बहुत अच्छा, सराहनीय, बहुत अच्छी बात, नहीं पता है अभी भी अवसर गया नहीं, क्योंकि अभी जितना प्रसंग जो आएगा तो विषय निकलेगा, बट बाकी तो स्वयं ही थोड़ा पढ़ के करना पड़ेगा। तो उसको जड़ कह दिया, ये कह रहे उनको ज्ञानी अर्थात आत्मा कैसे करे कि जो सदा परद्रव्य के गुण है। परद्रव्य के गुण मतलब द्रव्य और भाव दोनों की चर्चा चलेगी टीका में, अमृत चंद्र देव खोलेंगे। ये निमित्त नैमित्तिक में बना है, ये कह रहे इसलिए अदक कर्म और उद्देशिक स्पेसिफिक मूल गाथा में आ गया। इदम ऐसा यह पुद्गलमय द्रव्य है जो मेरा किया नहीं होता है। गजब गजब गजब, पुद्गलमय द्रव्य कह दिया उसको, आत्मा को भी। और मेरा किया नहीं होता है मतलब त्रिकाली नहीं कर रहा है, ये विकार कर रहा है, ये निमित्त नैमित्तिक भाव सेवा। कोई कहेगा साहब निमित्त नैमित्तिक भाव सेवा हम क्या कर सकते हैं? तो तुम्हारे अगर 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय नहीं हुआ था तो क्या आवश्यकता थी बाहर निकलने, कपड़े उतारने की इतनी जल्दी क्या थी? कोई कह थोड़ी रहा था घर में या वहां समाज में कि तुम फटाफट कपड़े उतारो, जल्दबाजी नहीं थी ना इतनी वीडियो शूटिंग और ये करने की जरूरत नहीं थी। देखो हम कैसे उतार रहे हैं, इसीलिए वो 16 स्वप्न में आता है। जो जोश में जवान अवस्था में ले लेगा, वृद्ध अवस्था में सब गड़बड़ हो जाएगा। अब तो वृद्ध की भी जरूरत नहीं, दोषी दोष लग रहे। और ये बड़ा संकट का काम है, संकट का काल है, समझना चाहिए बहुत। इसका फल बहुत खराब है, क्योंकि दर्शन मोहनी का आश्रय होता है। दर्शन मोहनी के आश्रय का कारण क्या? छठवां अधिकार पढ़ लो। ये सिर्फ इतना नहीं है, श्वेतांबरों का कथन किया है कि वस्त्र सहित मुक्ति होती है, स्त्री को मुक्ति होती है तो दर्शन मोहनी का आश्रय होता है। कवल आहार करते तीर्थंकर तो दर्शन मोहनीय। ये तो हम भी अगर आगम की आज्ञा नहीं माने, दिगंबर रह के भी, तो हमें भी दर्शन मोह का आश्रय, दर्शन मोह का आश्रय का कारण है आप तो आगम मुनि और देव आदि, ये जो 4-5 है उसका अवर्णवाद करना। अवर्णवाद का मतलब हाँ वो चलता है, ऐसे क्या? हम भी अगर ऐसा माने ये सब चरणानियों की क्रिया करने का क्या कारण है? दर्शन मोह का आश्रय हो रहा है। हमारी भूमिका में भगवान ने कहा है वो आवश्यक है, कर नहीं पा रहे वो हमारी कमजोरी है। बट ऐसा कहना आत्मा को कोई जरूरत नहीं, दर्शन मोह का आश्रय हो। क्यों? आप तो क्या आज्ञा तोड़ रहे हो, तुम होशियार हो गए। तो श्रद्धा में तो यही होना है, जैसा भगवान ने कहा वो करने योग्य है। अभी जिनवानी जितनी प्राप्त है उसमें स्यादवाद से जो गुथा गया वही वैसा करने योग्य है। शक्ति प्रमाण में करने का प्रयास कर रहा हूं, जो नहीं हो रहा है उसका खेद हो रहा है, अपराध हो रहा है, ये सब निरंतर चलना चाहिए। सब इसमें तो डिप्रेशन आ जाएगा। अरे डिप्रेशन क्या, उसमें उत्साह आना चाहिए। वो वस्तु जिसे प्राप्त करना है, गजब की वस्तु, उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार, सब कुछ। ऐसी पुरुषार्थ, ऐसा सामर्थ्य होना चाहिए, उसके बिना मिलेगी नहीं। ये रास्ते पे पड़ी हुई वस्तु नहीं है। ये वस्तु तो भूतकाल में, अनादि काल में, अनंत परावर्तों में संगी पंचेंद्रिय कितने भाव में मनुष्य के जगन्य अंतर मूर्ख से लेके 3 पल्ले की कितनी बार किए भव परावर्तन, नहीं मिला ऐसा थोड़ी। हर एक क्षेत्र में भी मिला है, समूह शरीर में भी गए, बट खाली के खाली, संक्रमित नहीं हुआ। संक्रमित होना चाहिए। तो ये कह रहे ऐसा यह पुद्गलमय द्रव्य, उस द्रव्य को पुद्गल कह दिया।
और इससे बड़ी क्या मतलब गाली हो सकती है, दुर्वचन हो सकते हैं आचार्य देव। और कैसे समझाए समय सार में साहब, चरणानुयोग नहीं, ये चरणानुयोग नहीं तो क्या है, पूरा चरणानुयोग आ गया, पूरा सार आ गया, मुनि स्वरूप आ गया पूरा 2 गाथा में। संक्षेप वाले को इतने में समझ जाएगा सब। विस्तार रुचि के लिए फिर अष्टपौड लिखना पड़ेगा, संयम प्रकाश लिखना पड़ेगा, भगवती आराधना लिखना पड़ेगा, मूलाचार लिखना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, अंगार धर्मामृत लिखना पड़ेगा, और जो लिखना है लिख लेंगे। संक्षेप वाले को तो ये बोला तो एप्पल समझ जाएगा। तो जो मेरा ही किया नहीं होता है वह मेरा किया कैसे हो, कि जो सदा अचेतन कहा गया है, हमेशा से वह अचेतन ही किया जाता है। जड़ बुद्धि वाला जिसे सही गलत की समझ नहीं है, ऐसा अज्ञानी मूढ़ ही इसको करता है, इसलिए इसको अचेतन कहा है। इसकी टीका और भावार्थ में विस्तार से चर्चा करते हैं।